रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। रायबरेली और वायनाड सीट, ये दोनों ही लोकसभा सीट हैं। इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर कब्जा किया एक बार फिर से कांग्रेस ने। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 और इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरह से सीटों पर बढ़ोतरी करने में कामयाब हुई है, ये बात आप बखूबी जानते ही हैं। 4 जून को नतीजे सामने आए थे लोकसभा चुनाव के, और 4 जून को जो नतीजे सामने आए उसमें देखा गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न सिर्फ वायनाड से बल्कि रायबरेली सीट से भी प्रचंड जीत हासिल करके दिखाई। रायबरेली सीट जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है, जहां से सोनिया गांधी अब तक चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी और जीत भी हासिल कर रही थी, और इस सीट पर इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़े, अपने बेटे को कमान सौंप दी, और देखा गया कि राहुल गांधी इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठ जाते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी रायबरेली छोड़ेंगे या फिर वायनाड, क्योंकि वह एक ही सीट से सांसद बन सकते थे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब राहुल गांधी फैसला ले चुके हैं। लोकसभा चुनाव जो 4 जून को नतीजे सामने आए थे, इन चुनाव के नतीजे सामने आ जाने के बाद महज 14 दिनों में राहुल गांधी को फैसला लेना था कि आखिरकार दोनों में से किस सीट को वह चुनेंगे। तो राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है, अब वह रायबरेली सीट को चुन चुके हैं। और अब यहाँ पर सवाल जो बनते हुए नजर आए वो रहे वायनाड सीट को लेकर कि आखिरकार वायनाड सीट का क्या होगा। तो राहुल गांधी ने अब ये कमान सौंपने का फैसला कर लिया है। वह अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को ये अहम फैसला यहाँ पर सुनाते हुए नजर आए हैं। प्रियंका गांधी अब इस सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बयान सुना देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, वह आखिरकार क्या कुछ कहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब आगे की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेंगी। सुनिए जरा। माइक की जरूरत नहीं, इतना जोर से। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से
वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं हैं, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी उसको पुनर्जीत उन्होंने किया और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताया। तो जीत बहुत उनके हाथ में है, इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं और आप सबको धन्यवाद। आपको बहुत अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। ये आपका फैसला मान रहे कि नहीं मान रहे, ये सवाल। अरे वो आगे की बात है, नहीं आज के दिन का ये निर्णय है। अगर ये मानने के बाद ही आगे का आएगा वो भी मैं बता दूंगा। बट धमकी तो दी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट तो धमकी तो दी है। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad. But I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad. And the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad. Thank you. आपने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर अपनी बात रख चुके हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी। अब यहाँ पर आपको प्रियंका गांधी का वो बयान सुना देते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। दरअसल प्रियंका गांधी जिस तरह से राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ा है, वायनाड से जो राहुल गांधी को प्यार मिला, उसे देखते हुए प्रियंका गांधी भी भावुक होती हुई नजर आई हैं और अब अपने भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर वह आगे की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगी। जानकारी दे दें कि कांग्रेस की अहम रणनीति ये है कि आने वाले समय में जब वायनाड में विधानसभा चुनाव होंगे
तो उन विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी एक मजबूत दावेदारी पेश करती हुई नजर आएंगी कांग्रेस की तरफ से। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारे लगाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा महिला वोट बैंक को बढ़ावा देती हुई नजर आई हैं। चाहे बात हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की हो, चाहे 2023 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की हो, दोनों ही चुनाव में देखा गया है कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने वोट बैंक को बढ़ावा दिया और उसी को मद्देनजर रखते हुए, प्रियंका गांधी के कामकाज को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया कि वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़े। आपको जानकारी दे दें कि प्रियंका ने अपने इंटरव्यू में भी साफ तौर पर संकेत दे दिए थे। प्रियंका ने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को वह बखूबी निभाएंगे और अब पार्टी ने जिम्मेदारी भी दे दी है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी अपनी खुशी को साफ तौर पर बयां करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो को एक साझा किया और साफ तौर पर वह लिखते हैं कि मेरा रायबरेली और वायनाड दोनों के लोगों के साथ विशेष रिश्ता है, इसलिए ये निर्णय मेरे लिए काफी मुश्किल था। वह कहते हैं कि वायनाड के सांसद के रूप में मैंने वहां के अपने परिवार से मिली मोहब्बत और समर्थन को सजो कर रखा। प्रियंका गांधी अब उपचुनाव लड़ेंगी। मुझे खुशी है कि मैं रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। वायनाड और रायबरेली दोनों के पास अब 2 प्रतिनिधि हैं जो उनकी प्रगति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारे दरवाजे आप सभी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। इस तरह से राहुल गांधी अब फैसला कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्रियंका गांधी जिस तरह से भावुक होती हुई नजर आई हैं, ये भी जरा सुन लीजिए। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। ये आपके पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डेब्यूट है। हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, आप पहली बार चुनाव में जा रही हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? And are you nervous? Not at all. No. I'm not nervous at all. बनना चाहिए, इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है, आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब देखना होगा कि आखिरकार वायनाड में जब उपचुनाव होंगे तो आखिरकार यहाँ की जो जनता है प्रियंका गांधी को कितना स्वीकारती है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।